वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट विच इज़ माइक्रो प्रोसेसर। तो देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम बसेस, दैट इज सिस्टम बसेस। अब ये सिस्टम बस क्या होते हैं, वो अभी ये कोर्स डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टम बसेस एंड द आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसका पिन डायग्राम, पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक पिन का फंक्शन पढ़ेंगे। तो जो हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए 8085 जो है वो एक 40 पिन आईसी होती है। तो हर एक 40 पिन्स का फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। उस प्रोसेसर, उस आईसी के अंदर डायग्राम क्या होता है दैट इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देन वी हैव अ इंस्ट्रक्शन सेट्स 8085 की इंस्ट्रक्शन सेट्स। देन वी हैव अ प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। देन वी विल मूव इनटू इंटरफेसिंग सर्किट्स। तो इंटरफेसिंग सर्किट्स में हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो माइक्रो प्रोसेसर के इंटरफेसिंग करना, किससे, मेमोरी इंटरफेसिंग, मतलब मेमोरी से कनेक्ट करना, और दूसरा है आईओ इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग एंड सेकेंड विल बी द आईओ इंटरफेसिंग, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरफेसिंग, मतलब कनेक्ट कैसे करते हैं। क्लियर। तो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी से इंटरफेसिंग और आईओ डिवाइस से इंटरफेसिंग पढ़ेंगे। सो दिस विल बी द सिलेबस। और ये जो हम प्रोसेसर डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज नथिंग बट 8085 माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस करेंगे, जो क्या होता है एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसका आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोग्रामिंग एंड देन इंटरफेसिंग सर्किट्स। तो देखिए, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री में अगर बात करें कि फर्स्ट आईसी कब डिजाइन हुआ था। एक माइक्रो प्रोसेसर भी क्या एक आईसी है, लेकिन उसके आईसी में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमें वो जानना है। क्लियर। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देयर वाज अ टाइम दैट इन 1947 फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड, बिफोर दैट वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, आफ्टर 10 इयर्स आईसीज डिजाइन हुई। ठीक है, फर्स्ट आईसी वाज यूजिंग एसएसआई, दैट इज जो आईसीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी आ रहे हैं कि सेमी माइक्रो प्रोसेसर आईसी क्या होती है। तो फर्स्ट इज अ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या हुई, फर्स्ट आईसी वाज द फैब्रिकेटेड यूजिंग स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से बनाई गई। इसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स लेस देन 10 लॉजिक गेट्स और लेस देन 10 कंपोनेंट्स, लेस देन 10 कंपोनेंट्स वर प्रेजेंट इन दिस आईसी, are present in this IC. So that is called SSI, that is small scale integration. Then we have medium scale integration IC, means जो next IC develop हुई that was used using MSI, उस IC में क्या कर था, that contains 10 to 100 components, means then we have large scale integration that contains more than 100 components on a single IC. Then later on क्या डेवलप हुआ, VLSI, very large scale integrated circuit, that contains more than 1K components, on a single IC. And later came ultra large scale integrated circuit that contains millions of components. Components क्या होता है, मतलब देखिए एक आईसी होती है, जो उसी के अंदर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर की लेयर है, उसी पे हम क्या जनरेट करते हैं, रजिस्टर जनरेट करते हैं, कैपेसिटर जनरेट करते हैं, मॉसफेट जनरेट, बीजेटी, डायोड्स, दे आर ऑल डिजाइन ऑन अ सिंगल आईसी। वो सेपरेटली उस पर नहीं प्लेस किया जाता। लाइक अगर मैं एक रजिस्टर लूँ, एक डायोड लूँ, उससे को नहीं प्लेस करना, उसी आईसी पे, उसी जो सेमीकंडक्टर की लेयर आ रही है, ठीक है,
उसी पे डेवलप किए जाते हैं यूजिंग अ डिफरेंट डॉपिंग टेक्निक्स। क्या चाहे मॉसफेट डिजाइन करें चाहे बीजेटी डिजाइन करें, तो एक स्मॉल एरिया पे ही ये सारे चीजें क्या होंगी, फैब्रिकेट की जाएंगी यूजिंग द डॉपिंग लेवल्स। ठीक है, तो अब देखिए रजिस्टर कैसे डिजाइन होता है, कैपेसिटर कैसे डिजाइन होता है। तो अगर वो आईसी डिजाइन हुई है, मतलब फर्स्ट आईसी दैट वाज डिजाइन that was using small scale integration, उस IC में क्या था, that IC contains less than 10 components, means वो resistor, inductor, capacitor, diode, BJT, MOSFET, they all can be fabricated on a single ICs। ठीक है, next आई medium scale integration, जिसमें क्या आया, up to 100 components आए। next came the large scale integration, इसमें up to 100K, means 100 to 100K तक के components आ जाते हैं, 1000 components present हो सकते हैं। later on the technology was developed, वो उसने एडवांसमेंट क्या आई, that reached to VLSI, very large scale integrated circuit। उसमें क्या होता है, more than 10,000 components are present on a single IC। later come ultra large scale integrated circuit, जिसमें क्या millions of components present होते हैं एक small IC में। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये इसमें, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर आईसी है जो फैब्रिकेट करी गई यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर इट इज अ सेमीकंडक्टर आईसी which is designed या fabricated using किससे, VLSI टेक्नोलॉजी से, using VLSI टेक्नोलॉजी that contains, ठीक है, उस आईसी में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर की आईसी में that contains ALU, that is arithmetic logic unit, CU that is control unit, arithmetic logic unit, control unit, और क्या होता है, रजिस्टर्स ऑन अ सिंगल पैकेज। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का एक आईसी है दैट वाज फैब्रिकेटेड किससे, VLSI टेक्नोलॉजी से बनाई। उस आईसी में क्या होता है, दैट कंटेन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड द रजिस्टर्स ऑन अ सिंगल पैकेज और सिंगल आईसी में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट्स होता है और रजिस्टर्स होते हैं। तो अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरनल मेमोरी कुछ भी नहीं होती। एक माइक्रो प्रोसेसर कैसे इंटरफेस करता है, मींस उसके इंटरनल मेमोरी क्या होती है माइक्रो प्रोसेसर की, 0। सारा कुछ क्या करा जाता है, एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है। तो आईओ डिवाइस हो, इंटरफेसिंग सर्किट्स हो, चाहे वो मेमोरीज हो, दे आर ऑल एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने क्या बोला, एक माइक्रो प्रोसेसर क्या एक आईसी है जिसमें क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और क्या है, रजिस्टर्स है। ठीक है, अब ये माइक्रो प्रोसेसर था, इसको इंटरफेस करना होगा तो ये एक्सटर्नली इंटरफेस करेगा आईओ डिवाइस से चाहे मेमोरी से। क्लियर, चाहे वो आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट करे या फिर मेमोरी से कम्युनिकेट करे। दिस इज आईओ डिवाइसेस, ऑल आर एक्सटर्नली कनेक्टेड। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ नहीं प्रेजेंट होता, चाहे वो मेमोरीज भी क्या होती है, एक्सटर्नली कनेक्ट करी जाती है प्रोसेसर के साथ। क्लियर, तो ये है माइक्रो प्रोसेसर की आईसी। अब इसमें सब कुछ क्या करेगा, एक्सटर्नली कनेक्ट होगा। इसके अंदर क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आईसी डिजाइन करी गई थी यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी। क्लियर, अब देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो 8085 जो हम पढ़ते हैं दैट इज 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर, बट ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर नहीं था। इन ईयर 1971 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल ने बनाया था, कौन सा, 4004, विच इज अ 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर, 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर।
तो ये बहुत जनरली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्योंकि 8 बिट 64 बिट तो सबको पता होता है। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का कोई भी एक नाम, दैट इज इंटेल 4004। ये इंटेल क्यों लगा है? बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल, तो आईसी नेम इज 4004। तो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर कोई पूछे तो दैट इज 4004। दैट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड इन ईयर 1971 बाय इंटेल, व्हिच वाज 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। लेटर ऑन टेक्नोलॉजी डेवलप तो क्या आया? 4 बिट था, देन मूव ऑन टू 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सा डेवलप किया? दे ऑल डेवलप बाय इंटेल। तो 8008 विच वाज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? देन इन ईयर 1974 फर्दर टेक्नोलॉजी डेवलप, मतलब इसमें एडवांसमेंट हुई, दैट केम इनटू 8080 microprocessor, which is also a 8-bit microprocessor. Next, in year 1977, Intel developed 8085 microprocessor. 8085 microprocessor. तो देखिए ये माइक्रोप्रोसेसर कब डिजाइन हुआ था? इन 1977 डिजाइन किया गया था, विच इज ऑल्सो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। तो हम इस माइक्रोप्रोसेसर की स्टडी करने वाले हैं, इसका आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट्स। तो ये कितने का है? 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। नेक्स्ट इज इन ईयर 1978 इंटेल डेवलप 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर विच इज 8086। तो 8086 क्या है? आईसी। दिस इज अ माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का? 8086 इज अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है ये, 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। नेक्स्ट इज देखिए फर्दर जो आईसीज डेवलप हुई, दैट वाज इंटेल 8088, 80186, 80286 and further came 80386. This is the 32 bit processor, 32 bit microprocessor. उसके बाद एडवांसमेंट हुई, then that came in year 2000 the Pentium was developed. Pentium microprocessor, Core 2 Duo, later क्या आया? Core 2 Duo, then i3 processor, i5 प्रोसेसर, दे आर ऑल 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर। तो अब हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज होता है हमारे, चाहे वो हम बात करें मोबाइल में या लैपटॉप में, पीसीज में, अब जो यूज होते हैं दे आर द 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स यूज होते हैं, 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा? एक 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। तो पहले समझो कि ये 4 बिट कैसे नाम आया कि इसको 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर, तो व्हाट इज द मीनिंग? ये 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर, ये 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर, और ये क्या है? 16 बिट का, ये 32 बिट का, ये 64 बिट का माइक्रोप्रोसेसर। तो देखिए अगर यहां पे हम साइज ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर की बात करें कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है? 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, मतलब वो 8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, 8 बिट को एक साथ भेज सकता है या 8 बिट को कहीं से रिसीव कर सकता है। कहीं भी चाहे मेमोरी में भेजना हो, आईओ में भेजना हो, वो एक साथ कितने बिट्स भेजेगा? अगर वो 8 बिट का प्रोसेसर है तो 8 बिट्स एक साथ कैरी कर सकता है। अगर यूं समझ लो 8 वायर्स हैं उसके पास, हर एक पे एक एक बिट स्टोर हो सकती है, वो ले जा सकता है और कहीं से भी ला सकता है। मींस 8 बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है एक 8 बिट का प्रोसेसर। तो अगर एक 16 बिट का प्रोसेसर है तो उसमें क्या है? वो 16 बिट को एक साथ प्रोसेस कर पाएगा। 32 बिट का प्रोसेसर है तो वो क्या कर पाएगा? 32 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर पाएगा। नेक्स्ट, अगर वो 64 बिट का है तो देखिए 64 बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो क्या करेगा? वो 64 बिट्स को एक साथ ले जाके सकता है। मींस अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं, किस प्रोसेसर का ऑपरेशन फास्टर होगा? ऑब्वियसली एक है कि जो 8-8 बिट्स ले जा रहा है, बाइनरी बिट्स 8-8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, एक आ रहा है कि 64 बिट्स को एक साथ ले गया, तो कौन फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? जो हायर बिट का होगा। ये कितना होगा? 64 बिट का प्रोसेसर है ये i3, i5, Core 2 Duo, Pentium, ये क्या है? 64 बिट के प्रोसेसर है। तो अब जो हम यूज करते हैं प्रोसेसर, दे आर ऑफ 64 बिट प्रोसेसर, मींस वो 64 बिट्स को एक साथ प्रोसेस करेंगे। क्लियर? तो प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होती है? डेटा लाइन्स चाहिए होती है। मींस जो हम बाइनरी बिट्स भेज रहे हैं वो किससे भेजते हैं? हम डेटा लाइन से भेजते हैं। तो अगर उस प्रोसेसर में 8 डेटा लाइन्स है तो 8 बिट का डेटा एक साथ ले जा सकता है। अगर उसमें क्या है? 16 डेटा लाइन्स है तो 16 बिट का डेटा एक साथ ले जा सकता है। यानी कि
अगर ये जो फर्स्ट प्रोसेसर था इंटेल 4004, ठीक है, वो क्या था, एक 4 बिट का प्रोसेसर था, मतलब 4 बिट्स एक साथ प्रोसेस कर सकता था, 4 जाएंगी फिर 4 जाएंगी फिर 4 जाएंगी, क्लियर। 4 बिट का डाटा एक साथ ले जा सकता था। अब इसमें कितनी रही होंगी, 4 डेटा लाइंस रही होंगी, क्लियर। इंटेल ये नेक्स्ट क्या आया, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे लिखा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, क्लियर। ये क्या पढ़ते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ माइक्रो एंड दिस इज पी प्रोसेसर। दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, क्लियर। नेक्स्ट इज ये सारे क्या है, अप टू 8085 ये सारे क्या थे, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे, चाहे वो 8008 हो, 8080 हो, 8085 हो, दीज आर द 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से, यानी 8 बिट का डेटा एक साथ प्रोसेस किया जा सकता था। यानी कि नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी थी इसमें, 8 डेटा लाइंस प्रेजेंट थी इस माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट केम इज द 8086 माइक्रोप्रोसेसर विच इज अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। तो ये क्या है, 16 बिट को एक साथ प्रोसेस करता है, यानी कि 16 डेटा लाइंस होती है इस प्रोसेसर में। नेक्स्ट अगर बात करें 8088, 80186, 286, ये सारे क्या होते हैं, 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 80386 इज अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, मतलब 32 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, मतलब 32 डेटा लाइंस प्रेजेंट है उसके अंदर, ताकि वो इतनी हर एक बिट, हर एक लाइन पे क्या आ रहा है, 0 जा रहा है या 1 जा रहा है, तो 32 बिट्स को एक साथ ले जाना, मतलब 32 बिट के डेटा को, तो 32 डेटा लाइंस चाहिए होंगी, 32 सेट ऑफ वायर्स चाहिए होंगी, तो 32 डेटा लाइंस होंगी इसमें, एक साथ 32 बिट्स को प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसेसर यूज हुए, ठीक है, अब तो i10 प्रोसेसर भी आता है, क्लियर। ये कितने हैं, 64 बिट का प्रोसेसर यूज होता है एट प्रेजेंट। तो हम पढ़ रहे हैं 8 बिट का प्रोसेसर, और यूज अभी प्रेजेंट कहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, वो पहुंच चुकी है 64 बिट प्रोसेसर तक। जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस में आता है, विच इज नथिंग बट 8085, वो इन्वेंट किया गया था 1977। तो देखिए 50-60 साल पुराना आईसी पढ़ रहे हैं, बिकॉज सिलेबस में यही है, आगे फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं हुई इसमें। मतलब जो भी आता है आप टू, अगर कॉलेज में भी देखोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8086 तक ही पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज क्या हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, 64 बिट के प्रोसेसर यूज होते हैं। चाहे मोबाइल उठा लो, चाहे कोई लैपटॉप पीसी उठा लो, सभी में क्या होता है, 64 बिट का प्रोसेसर प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो आप देखिए, तो जितना बड़ा साइज होगा वितना क्या होगा, फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो एक 8 बिट का प्रोसेसर और 64 बिट का प्रोसेसर, कौन फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो 64 बिट का होगा, जिसकी नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, मींस कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, क्योंकि क्या बढ़ रही है, डेटा लाइन उसमें बढ़ रही है, और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐड होते हैं। यानी कि मेन क्या है, 64 बिट को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, मतलब 64 सेपरेट डेटा लाइंस चाहिए, मींस 64 सेट ऑफ वायर्स चाहिए एक तरह से, तो वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक 8085 की कॉस्ट बहुत स्मॉल होती है, 8 एज कंपेयर टू i3 i5 प्रोसेसर, क्लियर। लेकिन फास्टर ऑपरेशन कौन करेगा, जिसका बिट साइज क्या होगा, लार्जर होगा, क्लियर। अब देखिए, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, कब माइक्रो प्रोसेसर आया, कितने बिट का आया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड अ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पे देख रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में अभी हमने देखा क्या, एक सिंगल आईसी जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक आईसी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स आर प्रेजेंट होना, ये क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। इसमें सब कुछ क्या है, IO डिवाइस और मेमोरी सब कुछ क्या है, एक्सटर्नली कनेक्ट करनी पड़ती है, इसके पास इंटरनली नहीं होता। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में अगर हम देखें, माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या होता है, एक आईसी है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी है और टाइमर्स काउंटर्स भी है, मेमोरी भी है, टाइमर्स काउंटर्स, ठीक है, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। तो ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी भी है, ठीक है, और क्या है, इंटरफेसिंग सर्किट्स,
तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिर्फ ये तीन चीजें थी, ये आईसी क्या कहलाएगी, माइक्रो प्रोसेसर। जबकि एक आईसी जिसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, वो आईसी क्या कहलाती है, माइक्रो कंट्रोलर कहलाती है। दिस आईसी इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। दिस इज अ साइन ऑफ माइक्रो एंड दिस इज सी कंट्रोलर। तो दिस इज माइक्रो कंट्रोलर क्या होती है, एक आईसी है जिसके अंदर क्या है, मेमोरी भी प्रेजेंट है, टाइमर्स भी प्रेजेंट है, माइक्रो प्रोसेसर भी प्रेजेंट है, ऑल ऑन अ सिंगल आईसी। ये सिंगल चिप पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, दैट आईसी इज कॉल्ड एज माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए हमने बात करी माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इट इज अ सिंगल आईसी दैट कंटेन्स ALU, CU एंड रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर इट कंटेन्स ALU, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स on a single IC, on a single IC कह लो या सिंगल पैकेज, क्लियर। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इट कंटेन्स क्या, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरीज, इंटरफेसिंग सर्किट्स, टाइमर्स काउंटर्स और इंटरफेसिंग सर्किट ऑन अ सिंगल आईसी, इंटरफेसिंग सर्किट्स on a single IC। तो देखिए नेक्स्ट बात करें, माइक्रो प्रोसेसर के पास इट हैज नो इंटरनल मेमोरी, और कुछ मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नली कनेक्ट करी जाती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, उसके इंटरनल उस आईसी के अंदर मेमोरी नहीं होती। इट हैज नो इंटरनल मेमोरी, नो इंटरनल मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी नहीं होती कुछ, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी होती है, इट हैज इंटरनल मेमोरी। बिकॉज एक सिंगल आईसी में मेमोरी भी तो कनेक्ट कर दी, लेकिन कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, चाहे 128 बाइट रैम मेमोरी प्रेजेंट हो, एक फिक्स अमाउंट 4 बाइट की मेमोरी प्रेजेंट हो, 4 किलोबाइट की मेमोरी प्रेजेंट हो, डिपेंड ऑन किस फंक्शन के लिए, किस पर्पस के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक माइक्रो कंट्रोलर जैसे 8051, 8052 और या पिक माइक्रो कंट्रोलर, क्लियर। अभी बात करते हैं इसकी और, इट हैज इंटरनल मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर में कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती, लेकिन रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दे रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर द टेम्परेरी डेटा ओनली, ठीक है। सो इसको इंटरनल मेमोरी में नहीं होती, क्लियर। ये इसमें परमानेंट डेटा नहीं है, वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स यूज करता है वो। इट हैज नो इंटरनल मेमोरी, नो टाइमर्स काउंटर्स, नो टाइमर्स काउंटर्स और इंटरफेसिंग सर्किट्स, क्लियर। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, इट हैज टाइमर्स, काउंटर्स, टाइमर्स या काउंटर्स जिसे, ठीक है। इंटरफेसिंग सर्किट ऑन अ सिंगल आईसी, इंटरफेसिंग सर्किट्स ऑन अ सिंगल आईसी, क्लियर। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर कहां यूज करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर कहां यूज करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है इन अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन। लाइक जनरल पर्पस एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप हुआ, उससे हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। हम उससे मॉनिटर से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रिंटर से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्कैनर से भी कर रहे हैं, माउस से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लियर। एक साथ मल्टीटास्किंग ऑपरेशन कर रहा है वो। तो एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन में, सो इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन, यूज फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको यूज करते हैं हम टॉयज में, या फिर सपोज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव,
विच आर डूइंग सम पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो जब हम जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन है उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बाद 2 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाएगा, 20 सेकंड 30 सेकंड्स के लिए स्टार्ट हो जाए, तो उसमें प्री प्लान एक प्री क्या है, एक प्रोग्राम प्लेस कर दिया गया है, वो जब भी प्रेस होगा वो क्या करेगा, वो प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें एक फिक्स प्रोग्राम ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, उसको एक्सटेंड नहीं करना। जो एक जैसे एक फंक्शन होते हैं, क्या है, माइक्रोवेव ओवन डिजाइन किया तो उसके फंक्शन स्पेसिफिक ही हैं, उसमें कोई हम कपड़े तो नहीं धो पाएंगे, तो वो क्या करेगा, हमेशा वो डिस्क को राउंड करेगा, कितने सेकंड्स के लिए करना है वो, तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम उसमें क्या कर दिया, फीड कर दिया उसकी मेमोरी में। तो उसकी इंटरनल मेमोरी में जो स्पेस था उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें एक प्रोग्राम फीड कर दिया ताकि वो बार बार क्या करेगा, वही ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन है तो वो सिर्फ बार बार वो रोटेट ही करेगा, उसको मोटर को घुमाएगा ही ताकि कपड़े क्या करे, रोटेट कर सके। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज सब कुछ एक्सटर्नली कनेक्ट करना है। अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर दूं, एक मेमोरी ले जिसमें क्या है प्रोग्राम, उसको कनेक्ट कर दूं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर मैं उसको जगह कोई और प्रोग्राम रन करना चाहूँ उसके साथ, तो मेमोरी कनेक्ट करूंगा और वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है, वो क्या है, इंटरनल मेमोरी में जो एक बार प्रोग्राम यूज फीड कर दिया उसी को बार बार रन करता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसलिए कहता है इट इज यूज इन स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन, इट इज यूज इन स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन, चाहे वो टॉयज हो, एग्जाम्पल आर टॉयज, चाहे वो माइक्रोवेव हो, माइक्रोवेव ओवन, या फिर वो वॉशिंग मशीन हो, ये सारी क्या यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन में यूज होता है, दैट इज किसमें यूज होगा, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर्स में। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 8088 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स माइक्रो कंट्रोलर का, इंटेल 8051 मींस 8051 आईसी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है। पिक माइक्रो कंट्रोलर, 8052 माइक्रो कंट्रोलर, ये सारी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। तो एक माइक्रो कंट्रोलर की आईसी में क्या होता है, एक इंटरनल मेमोरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड दे आर यूज फॉर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन, कि जिस पर्पस के लिए डिजाइन करना है वहां पे वही क्या यूज करूंगा मैं, माइक्रो कंट्रोलर। जैसे मैं बताया था कि वॉशिंग मशीन में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करता रहेगा। तो उसके अंदर क्या एक प्री प्लान्ड, एक प्री प्रोग्राम प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रन करता रहेगा बार बार। तो इंटरनल माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, टाइमर्स काउंटर्स होते हैं, तो वो इंटरफेस करता रहता है इन सबसे। क्लियर, बट दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन अ सिंगल आईसी। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, वही आईसी होते हैं, बाकी सारा कुछ क्या होता है, एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है, चाहे मेमोरी हो, टाइमर हो, इंटरफेसिंग सर्किट्स हो, दे आर ऑल एक्सटर्नली कनेक्टेड। इसमें ये क्या है, ये पूरी एक आईसी क्या होती है, क्या कहलाती है, माइक्रो कंट्रोलर की आईसी कहलाती है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अब ये कहा था आर्किटेक्चर, कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है और माइक्रो कंट्रोलर कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर फॉलो करता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो देखो ये आर्किटेक्चर ये कैसे क्लासिफाई हुआ, ये अब हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, देयर इज अ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, ऑल्सो फॉर स्टोरिंग डेटा। अगर एक ही मेमोरी में हम क्या कर दें, प्रोग्राम और डेटा को स्टोर कर देते हैं, तो उसको क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है। वो किस में फॉलो होता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर में। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा, and that architecture is called as Harvard architecture। ठीक है, तो दिस वाज
देखिए अगर मैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात करूं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसटन आर्किटेक्चर, प्रिंसटन आर्किटेक्चर, और एक होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो देखिए ये दो यूनिवर्सिटीज हैं बेसिकली, इन्होंने प्रपोज किया था ये आर्किटेक्चर, तो इनका नाम भी यही पड़ गया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है और एक क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने प्रपोज किया था ये आइडिया कि अगर हम क्या यूज करें, जो मेमोरी है उसी में सेम मेमोरी में क्या यूज करें, दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, सेम मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्या होता है वो, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या प्रिंसटन आर्किटेक्चर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है दैट फॉलोज द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। क्या डिफरेंस आया, देयर इज नो सेपरेट मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा, देयर इज नो सेपरेट मेमोरी, देयर इज नो सेपरेट मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा, जबकि हार्वर्ड ने क्या आर्किटेक्चर प्रपोज किया, दैट देयर विल बी ए सेपरेट मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, एक मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को स्टोर कराएंगे, और दूसरी मेमोरी में क्या करेंगे, सेपरेट मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कराएंगे। ठीक है, सो ये क्या होगा, ये सेपरेट मेमोरी में एक डेटा स्टोर करवाएंगे। क्लियर, तो ये वाले आर्किटेक्चर को फॉलो करता है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर फॉलोज क्या करता है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा, देयर इज सेपरेट मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा, जबकि माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है, सेम मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा दोनों ही स्टोर हो रहे होते हैं, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में एक मेमोरी में मतलब सेपरेट मेमोरी है, एक में प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, दूसरे में डेटा स्टोर किया जाता है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है दैट फॉलोज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज द प्रिंसटन आर्किटेक्चर। तो दीज आर द यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये प्रपोज किया था, ये थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, तो नाम पड़ गया इसका प्रिंसटन आर्किटेक्चर। दिस वाज प्रपोज बाय हार्वर्ड आर्किटेक्चर, तो इसका नाम पड़ा दिस वाज प्रपोज बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसका नाम पड़ गया हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो माइक्रो कंट्रोलर फॉलोज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और द प्रिंसटन आर्किटेक्चर। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एक माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, इस ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें, ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर, इफ यू सी द ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है या कैसे काम करता है। क्लियर, अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो देखिए पहला काम करेगा वो ऑपकोड फेच का काम करेगा, ऑपकोड फेच। दूसरा, अब वो ऑपकोड फेच का क्या होता है, मींस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाना, मतलब रीड करना, मेमोरी से इसको क्या करके लाना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करना।
मीन्स पिक करके लाना, उसका इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो उसको पता लगेगा कि क्या काम करने हैं। तो पहला काम, सबसे पहला काम माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ऑप कोड फेच का काम करता है, मींस रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, वो इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा तो पता लगेगा कि अगला ऑपरेशन क्या करना है। अगला ऑपरेशन या तो वो क्या करेगा, मेमोरी रीड का करेगा, मींस मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या फिर मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, या फिर आईओ रीड या आईओ राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, आईओ रीड या फिर आईओ राइट। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर जब टर्न ऑन करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता कि कहां से नेक्स्ट काम क्या करना है। तो पहला, सबसे पहला वो करता है ऑपकोड फेच, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, मींस ऑपकोड फेच मींस इंस्ट्रक्शन को फेच करना फ्रॉम द मेमोरी। अब उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो वो पता लगेगा कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, इसको क्या है मेमोरी में पढ़ा है या फिर मेमोरी से कुछ रीड करना है या आईओ से कुछ रीड करना है, दैट डिपेंड्स कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है, उसको डिकोड करेगा तो उसको पता लगेगा अगले ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। इन चार में से कोई भी हो सकता है 2 बार मेमोरी रीड ऑपरेशन हो सकता है 1 बार मेमोरी रीड 1 बार मेमोरी राइट हो, दैट डिपेंड्स कि जो ऑपकोड आया है उस इंस्ट्रक्शन का उसको डिकोड करके या उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। क्लियर, इनको कहते हैं मशीन साइकिल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम टी स्टेट्स क्या होती है, ठीक है, तब हम बात करेंगे हर एक इंस्ट्रक्शन का मतलब अगर पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि फर्स्ट ऑपरेशन तो फिक्स है, ये ऑपकोड ही होगा। ऑपकोड फेच के बाद अगला ऑपरेशन क्या होने वाला है, और ऑपकोड फेच करने के लिए उसको कितनी क्लॉक साइकिल्स चाहिए, मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स चाहिए, मींस कितनी क्लॉक मेमोरी राइट के लिए चाहिए, आईओ रीड के लिए चाहिए, आईओ राइट के लिए चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना देर लगती है एक माइक्रो प्रोसेसर को, या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितनी टाइम लगता है माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है इसमें। तो जब हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ लेंगे तब हम वापस आएंगे इसके प्रोसेसर के ऑपरेशन पे कि प्रोसेसर कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा था और उसको कैसे पता और कितनी क्लॉक्स लगी उसको एग्जीक्यूट कराने में, मींस टाइम फॉर एग्जीक्यूटिंग ईच इंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। अगर हमें क्या पता हो, उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता है तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑपकोड फेच, उसके बाद अगला ऑपरेशन क्या होने वाला है, फिर ऑपरेशन क्या होगा। क्लियर, ऐसे हम पूरा प्रोग्राम कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा वो बता सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए वो बता सकते हैं। क्लियर, अगर हमें पता है क्या है हर एक इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, कितने बाइट लेती है टू स्टोर ए डेटा, ठीक है, तो इस पे आएंगे ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर पे जब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स। उसके बाद आएंगे, इसको कहेंगे मशीन साइकिल्स टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे दोबारा से सारी चीजें आएंगी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले ऑपकोड फेच का काम करता है, फिर उसको पता लगता है कि आम क्या करना है, मींस वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या था उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, आईओ रीड या आईओ राइट में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। क्लियर, तो जब इंस्ट्रक्शन सेट के बाद वापस से आएंगे माइक्रो प्रोसेसर पे जब हम बात करेंगे टी स्टेट्स की या मशीन साइकिल्स की। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करे जाते हैं, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ क्या लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सिस्टम बसेस, सिस्टम बस। क्लियर, तो देखिए सिस्टम बस क्या होती है, देखिए दे आर सेट ऑफ वायर्स, ठीक है, अगर मुझे प्रोसेसर मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करना है तो मैं कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करूंगा, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये आईओ डिवाइस है, तो इन सब के बीच में क्या करना है, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रोसेसर मेमोरी से भी बात करे, आईओ डिवाइस से भी बात करे, वो कब पॉसिबल होगा, ये क्या है, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द सेट ऑफ वायर्स या सेट ऑफ कंडक्टर्स कह रहे हैं जिसमें हम डाटा भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर सिस्टम बसेस, दे आर सेट ऑफ वायर्स और कंडक्टर्स, सेट ऑफ वायर्स और कंडक्टर्स यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन
दे आर सेट ऑफ वायर्स और कंडक्टर यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, इन शॉर्ट में लिख दूं ये माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज, या फिर मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस कर लो, आईओ डिवाइसेस मीन्स जो डेटा आ रहा है वो डेटा कुछ वायर्स से पास हो रहा होगा, उन वायर्स को हम क्या कह रहे हैं, दे आर द सिस्टम बसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। One is address bus, address bus, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं एड्रेस बस। सेकंड इज डेटा बस एंड द थर्ड इज कंट्रोल बस। तो बस क्या है, मतलब सेट ऑफ वायर्स को ही कह रहे हैं बस, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोल बस, या बसेस कह लो या बस कह लो, दीज आर नथिंग बट अ वायर्स, ठीक है। लेकिन कितनी तरह की होती हैं, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन परफॉर्म बाय देम। अगर मेरे पास 8 एड्रेस लाइंस है, मींस मैं क्या कर रहा हूं, वो हमेशा क्या करेंगी, एड्रेस को कैरी करती है। डेटा लाइंस है तो हमेशा क्या करेंगी, डेटा कैरी करेंगी। कंट्रोल बस है तो वो सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेंगी। मींस अगर सपोज एक रेड बस है, एक ब्लू बस है, तो एक सपोज क्या है, अगर एक मेल्स को कैरी करती है, एक फीमेल्स को कैरी करती है, काइंड ऑफ थिंग, यूं समझो। एड्रेस बस जो है मींस वो वायर्स, वो सेट ऑफ वायर्स जो क्या करती है, एड्रेस को ले जाने का काम करती हैं। डेटा बस क्या है, जिन पे क्या जाता है, वो वायर्स जिन पे सिर्फ क्या जाएगा, डेटा ट्रांसफर होगा करेगा, ठीक है। तो डेटा को ट्रांसफर करना है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, तो क्या यूज करता है, डेटा बस को। अगर कंट्रोल सिग्नल्स भेजने हैं तो वो कौन सी बसेस को यूज करेगा, कौन सी वायर से भेजूंगा, किस, उस वायर का नाम क्या होगा, कंट्रोल बस, क्लियर। तो देखिए इसको अच्छे डिटेल में स्टडी करते हैं, एड्रेस सिस्टम बसेस को। तो सिस्टम बसेस क्या है, देखिए वो सेट ऑफ वायर्स जो क्या करी जाती है, यूज करी जाती है टू सेट अप द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ। तो कुछ वायर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रहा होगा, वो सेट ऑफ वायर्स या कंडक्टर्स क्या कहलाती है, सिस्टम बसेस कहलाती है। तो उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द जॉब परफॉर्म बाय देम। वो एड्रेस बस भी होती है, डेटा बस भी होते हैं एंड कंट्रोल बस भी होते हैं। तो देखिए फर्स्ट इज एड्रेस बस, एड्रेस बस। तो एड्रेस बस नाम में ही है, तो ये क्या कैरी करेगा, इन वायर्स पे क्या कैरी हो रहा होगा, एड्रेस कैरी कर रहे होंगे। सो एड्रेस बस दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर एड्रेस, यूज्ड टू ट्रांसफर एड्रेस। तो इन वायर्स में क्या जा रहा होगा, एड्रेस जा रहा होगा। दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर एड्रेस ऑफ मेमोरी या आईओ डिवाइस, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। They are used to transfer the address of memory or IO devices from used to transfer the address of memory or IO devices from microprocessor। एड्रेस कौन हमेशा जनरेट करता है, एड्रेस हमेशा जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करेगा, वो बताएगा किस मेमोरी लोकेशन पे जाना है, मतलब किस एड्रेस पे जाना है, मेमोरी में जाना है कि आईओ में जाना है। वो जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो हमेशा कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। कभी भी मेमोरी नहीं बताएगी, मेमोरी नहीं बताएगी कि एड्रेस कौन से पे जाना है, या आईओ डिवाइस नहीं बताता, मींस जो आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कनेक्ट है वो नहीं कम्युनिकेट करता। वो हमेशा एड्रेस कौन जनरेट करता है, एड्रेस जनरेट करके देता है हमेशा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा लोड करता है एड्रेस पे, तो उसको क्या करें, एड्रेस बस। तो एड्रेस बसेस पे जाने वाला डेटा क्या हो गया, एक तरह से जो बिट्स जा रही है दैट इज कॉल्ड द एड्रेस। एड्रेस उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का या उस आईओ डिवाइस का एड्रेस है। तो दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ मेमोरी और आईओ डिवाइस फ्रॉम प्रोसेसर। हमेशा एड्रेस जो है वो कौन जनरेट करता है, माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। वो एड्रेस मेमोरी का भी हो सकता है, वो एक आईओ डिवाइस का भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे एक मेमोरी में 0024H लोकेशन पे जाना है तो वो कौन डिटरमाइन करेगा, मुझे मेमोरी से कुछ रीड करके लाना है या कुछ मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस राइट करना है। तो देखो एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है, माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करके देता है,
तो इसीलिए कहता है ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। जो एड्रेस लाइंस है वो वन वे कम्युनिकेशन कर रही है। वन वे मींस माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जा रही है या माइक्रो प्रोसेसर से वो आईओ डिवाइस का एड्रेस लेके आ रही है, लेकिन वापस कुछ नहीं लेके आ रही। ऐसा नहीं है मेमोरी से कुछ नहीं आ रहा उसके पास या फिर आईओ डिवाइस से कुछ नहीं आ रहा, वो सिर्फ एड्रेस ले जाने का काम कर रही है। कहां से, माइक्रो प्रोसेसर से या तो मेमोरी में या माइक्रो प्रोसेसर से आईओ के डिवाइस के लोकेशन पे। तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एड्रेस जनरेट हो रहा है, एड्रेस कैरी कर रही है एड्रेस लाइंस। और वो एड्रेस लाइंस क्या है, वो एड्रेस किसका है, वो या तो मेमोरी का है या आईओ डिवाइस का है। तो वो एड्रेस किसने जनरेट किया, माइक्रो प्रोसेसर ने। ठीक है, तो देखिए इसको कहते हैं ये वन वे कम्युनिकेशन कह रहा है, या फिर यूं कहते हैं इट इज यूनिडायरेक्शनल। इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। कौन, एड्रेस बसेज आर द यूनिडायरेक्शनल बिकॉज दे कैन, एड्रेस क्या होता है हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से जनरेट किया जाता है। वो या तो माइक्रो प्रोसेसर से लेके जाएगी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा, या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो एड्रेस जनरेट करेगा वो एक आईओ डिवाइस का एड्रेस होगा, लेकिन वहां से कुछ नहीं वापस लेके आएंगी। तो ये वन वे कम्युनिकेशन का रहा है, मींस यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में या माइक्रो प्रोसेसर से आईओ, वहां से कुछ वापस इंफॉर्मेशन लेके नहीं आएगी एड्रेस बस। तो एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है, वो एड्रेस मेमोरी का भी हो सकता है या फिर किसी डिवाइस का भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं एड्रेस बसेज आर यूनिडायरेक्शनल, दे कैरी द एड्रेस ऑफ either द मेमोरी और द आईओ डिवाइस का एड्रेस होता है उसमें। ठीक है, एड्रेस बस मतलब जो एड्रेस ले जा रहे हैं। ठीक है, और एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करते हैं। दूसरा, अब देखिए नंबर ऑफ मेमोरी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस in a processor, in a microprocessor decides the maximum memory that can be, the maximum memory that can be connected, maximum memory that can be connected। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस माइक्रो प्रोसेसर में डिसाइड करती है, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड, द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड। एक माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करेंगे तो सबसे बड़ी मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर से, वो कौन डिसाइड करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द एड्रेस लाइंस। तो अभी इसी पॉइंट को एलिब्रेट करते हैं कि भैया एड्रेस लाइंस कैसे डिसाइड करते हैं मैक्सिमम मेमोरी। तो ये 3 पॉइंट याद रखना एड्रेस बस के। एड्रेस बस मतलब एड्रेस कैरी करती है किसका, या तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा या आईओ का डिवाइस एड्रेस होगा। और एड्रेस कौन जनरेट करता है, हमेशा माइक्रो प्रोसेसर। तो ये वन वे कम्युनिकेशन करता है, मींस यूनिडायरेक्शनल होती है, ये वापस लेके कुछ नहीं आती, सिर्फ प्रोसेसर से लेके जाता है एड्रेस। ठीक है, प्रोसेसर से मेमोरी का एड्रेस जाएगा या प्रोसेसर से एक आईओ का एड्रेस जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तीसरा है कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस क्या डिसाइड करती है, द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस द माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर। तो अब इसी पॉइंट को देखिए, इसका मतलब क्या है। तो हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं और 8 डेटा लाइंस होती हैं। क्लियर, तो अभी उस पे भी और आएंगे 8085 या 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस या कितनी डेटा लाइंस होती हैं। अभी इस पॉइंट को देखा कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन अ माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड। तो देखो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं मेमोरी की बात करूं, व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, हमने साइज ऑफ मेमोरी डिस्कस किया था डिजिटल में भी, यहाँ पे भी देखिए मेमोरी का साइज वही रहेगा, वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मेमोरी क्या है, सेट ऑफ, यहाँ पे रजिस्टर्स, देखो रजिस्टर्स किसे कहते हैं, प्रोसेसर में बताया था रजिस्टर आर सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर मैं कह रहा हूं 8 बिट का रजिस्टर है, मतलब उसमें क्या है 8 डी फ्लिप फ्लॉप्स है, मींस वो 8 बिट का डेटा एक साथ स्टोर कर सकता है, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट का डेटा स्टोर होता है 0 या 1। अगर वो 8 बिट का रजिस्टर है मतलब उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स है, मींस 8 क्या करेगा, वो 8 डेटा को एक साथ प्रोसेस करेगा। देखिए पहली चीज यहां पे याद रखना, अब मैं 1 मिनट डिस्कस कर रहा हूं मेमोरीज। ठीक है, मेमोरी में ही डिस्कस करूंगा कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस
क्या डिसाइड करती हैं? द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ माइक्रोप्रोसेसर। तो देखिए मेमोरीज के मैं बात करूं, मेमोरी क्या होती है? सेट ऑफ रजिस्टर्स और अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स और क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बताया था क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स या सेट ऑफ, रजिस्टर की बात करूं, रजिस्टर द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स logically connected either to store data or shift the data either to store the data or the shift the data। तो देखिए मुझे पता है एक फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स क्या होता है? वन बिट इंफॉर्मेशन, वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स वन बिट, ठीक है। तो वो बिट 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। तो अगर मैं कह रहा हूं 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 बिट रजिस्टर? मींस इट कैन स्टोर 8 बिट। अगर मैं कोई रजिस्टर कह रहा हूं कि 8 बिट का रजिस्टर है तो वो कितने बिट स्टोर कर सकता है? 8 बिट, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट है? 8 डी फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट है। और मेमोरी में हम बात करना जा रहे हैं, तो देखिए 8 बिट रजिस्टर कंटेन्स क्या होगा? या कंटेन्स 8 फ्लिप फ्लॉप्स। कौन से फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं रजिस्टर्स में? डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो बताया था कौन से फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप। 8 बिट रजिस्टर कंटेन्स 8 डी फ्लिप फ्लॉप्स, मींस that is it can store 8 bit, it can store 8 bits। अगर वही मैं बात करूं 16 बिट का रजिस्टर, तो 16 बिट का रजिस्टर क्या हो गया? जो 16 बिट्स को एक साथ स्टोर कर लेगा। रजिस्टर क्या है? सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब मैं क्या कह रहा हूं? ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स को क्या कह रहे हैं? मेमोरी कह रहे हैं। तो देखिए कैसे, अब देखिए मेमोरी में कुछ चीज पढ़ना मेमोरी के बारे में। मेमोरी हैज अ separate address lines and data lines। मेमोरी हैज अ सेपरेट एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन। जो मेमोरी की एड्रेस लाइन और डेटा लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? सेपरेट होती है। जबकि माइक्रोप्रोसेसर में ये चीज मल्टीप्लेक्स होती है। माइक्रोप्रोसेसर के पास सेपरेट एड्रेस लाइन या डेटा लाइन नहीं होती, वो लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस को ही डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज एज अ डेटा लाइंस ऑल्सो। वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे आ रहा है टॉपिक जब हम माइक्रोप्रोसेसर की डेटा बसेस के बारे में बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मेमोरी हैज अ सेपरेट एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस एंड बाय डिफॉल्ट कह लो या फिर मोस्ट ऑफ द मेमोरीज, एक ही बात है, मतलब मोस्ट ऑफ मेमोरीज आर डिजाइन टू, किस लिए? आर डिजाइन टू स्टोर 8 बिट्स, मींस 1 बाइट। 8 बिट्स क्या होता है? 1 बाइट। मोस्ट ऑफ मेमोरीज आर डिजाइन टू स्टोर 8 बिट्स एट ईच मेमोरी लोकेशन। या बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं कि मेमोरी क्या करती है? एक मेमोरी में 8 बिट स्टोर किए जाते हैं एक मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो मैंने बताया था मेमोरी में, यहां पे देखना, अगर ये एक मेमोरी है, ठीक है, तो यहां पे एक मेमोरी लोकेशन होगा इसका, मान लो 0000H है। अब ये कैसे आता है वो बात करेंगे। ये H क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। यहां पे क्या है? 8 बिट स्टोर करने हैं, तो 8 फ्लिप फ्लॉप, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8, क्लियर। तो ये 8 फ्लिप फ्लॉप हो गए। तो ये इन सेट ऑफ को क्या कहूंगा? दिस इज कॉल्ड वन रजिस्टर। तो ये मेमोरी में क्या हो गए? ऐसे ही कितने रजिस्टर हो गए? 8 डेटा लाइंस आ रही थी, यानी कि 8 बिट का डेटा आ रहा है। तो 8 यहां पे क्या हो रहा है? 10101 कुछ भी स्टोर हो सकता है, लेकिन कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। हर एक मेमोरी लोकेशन में कितनी होती है? 8 बिट स्टोर किए जाते हैं। तो ये जो बात होती है कि नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड एट ईच मेमोरी लोकेशन इज इक्वल टू 8 बिट्स।
हर एक मेमोरी लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट हम कितने स्टोर करते हैं, अनटिल अनलेस मेंशन ना हो तो वो क्या माना जाता है, मेमोरीज आर डिजाइन, कैसे डिजाइन करी जाती हैं, टू स्टोर 8 बिट एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो ये एक रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर होंगे इसमें, हर एक मेमोरी लोकेशन होगी। इसका मेमोरी लोकेशन है 000H, तो अगला क्या होगा 001H, ऐसे ही अगला अगला क्या होगा 002H, 003H, 4H, अप टू ये कहां तक जाएगा FFH तक। तो ये होती है मेमोरी लोकेशंस। इसको क्या कहते हैं, मेमोरी, दीज आर कॉल्ड द मेमोरी लोकेशंस, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशंस 00 से लेके FFH तक। और यहां पे क्या है, ये दीज आर द सेट ऑफ रजिस्टर्स, क्लियर। तो ये क्या है, सारे रजिस्टर्स हैं, ये सारे क्या हैं, रजिस्टर्स हैं। ये 8 बिट का रजिस्टर, ये 8 बिट का रजिस्टर, तो बहुत सारे रजिस्टर ऐड हो गए। जितनी मेमोरी लोकेशन है उतने रजिस्टर्स यूज कर रहा हूं। रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी लोकेशन पे एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है 8 बिट का डेटा स्टोर करता है। तो 8 बिट का डेटा मतलब 1 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है। दिस इज 1 रजिस्टर, दिस इज 2 रजिस्टर, सिमिलरली 3, 4, 5 अप टू जितनी मेमोरी लोकेशन होंगे उतने रजिस्टर्स होंगे। वो कितने बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। रजिस्टर 8 बिट मतलब 8 बिट को स्टोर करेगा वो, क्लियर। तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट कितना स्टोर किया जाता है, 8 बिट स्टोर किया जाता है। मेमोरी बताया था कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है। तो देखिए मेमोरी की एड्रेस लाइंस ये होती हैं, दीज आर द एड्रेस लाइंस ऑफ अ मेमोरी, एड्रेस लाइंस। और मेमोरी की ये क्या होती है, डेटा लाइंस, दीज आर कॉल्ड द डेटा लाइंस। तो देखिए अगर P एड्रेस लाइंस हैं और N डेटा लाइंस हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2P इंटू N। तो साइज ऑफ अ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर P इंटू N, वेयर P इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, N इज द नंबर ऑफ डेटा लाइंस। अब यहां देखिए ये क्या है, इसी पॉइंट को एलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जितनी माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लाइंस होती हैं वो डिसाइड करते हैं कि सबसे बड़ी मेमोरी क्या कनेक्ट की जा सकती है उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो ये था कि मेमोरी के बारे में। मेमोरी में हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी। ये एड्रेस लाइन है, तो इन एड्रेस लाइन से कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होती है, 8 डेटा लाइंस होती है मेमोरी में बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस कुछ मेंशन ना हो। तो हम कैसे डिजाइन करी जाती है मेमोरीज, मेमोरीज आर डिजाइन टू स्टोर 1 बिट, 8 बिट्स या 1 बाइट एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो 8 बिट्स स्टोर करी जाती है, 8 बिट्स एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो देखिए तो देखिए मेमोरी की बात करें, देखिए अगर मेमोरी में, जैसे मैंने बोलता है कि ये मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी की मैंने बोला सेपरेट एड्रेस लाइंस होती हैं, सेपरेट डेटा लाइंस। ये मेमोरी की क्या हो गई, एड्रेस लाइंस। ये क्या होती है मेमोरी की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा लाइंस। तो दीज आर द डेटा लाइंस, दीज आर कॉल्ड द डेटा लाइंस। और ये क्या होती हैं, एड्रेस लाइंस, एड्रेस लाइंस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितनी डेटा लाइंस होती है मेमोरी में, 8 डेटा लाइंस होती हैं। ये डेटा लाइंस क्या बताते हैं, नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो देखो अगर P नंबर ऑफ क्या है, P इज द नंबर ऑफ, मेमोरी की बात करो, अभी प्रोसेसर से कनेक्ट करेंगे इसको। अभी मेमोरी में क्या है, P एड्रेस लाइंस है और N डेटा लाइंस, ये रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी की। तो P क्या बताता है, P इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो देखो 2 रेज़ टू पावर P क्या बताएगा, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशंस कितनी है उसमें, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, या फिर और इसी को कहेंगे नंबर ऑफ एड्रेसेस, कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकता है, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस और द एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस, कितने सारे डिफरेंट एड्रेसेस जनरेट कर सकता है वो, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर P, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस या नंबर ऑफ एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेटा लाइंस, N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेटा लाइंस, नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ डेटा लाइंस।
मींस नंबर ऑफ डेटा लाइंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर, और इसी को कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स stored at each memory location, stored at each memory, number of bits stored at each memory location कितने हैं, that is equal to n। और अभी हमने बोला बाय डिफॉल्ट मेमोरी में क्या करता है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर करता है, 8 बिट स्टोर करता है। तो उसकी डेटा लाइंस कितनी होंगी, 8 डेटा लाइंस मानी जाती हैं। मोस्ट ऑफ मेमोरीज ऐसे ही डिजाइन की जाती हैं ताकि वो क्या करे, हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट कह लो या 8 बिट्स स्टोर कर सके। क्लियर। तो उसमें एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, ये एड्रेस लाइंस कहां से आ रही है, पिछले इंटरफेस किससे होती है, माइक्रो प्रोसेसर से होती है। तो देखिए p अगर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है तो 2p एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक मेमोरी बनाई, मान लो मेरे पास 3 एड्रेस लाइंस हैं, देयर आर 3 एड्रेस लाइंस ABC, हाउ मेनी एड्रेसेस आई कैन जनरेट। देखो 3 नंबर है तो ये क्या हो सकते हैं, 000 से लेके 111 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर द मेमोरी लोकेशंस। ये क्या है, मेमोरी का एड्रेस है, ये मेमोरी का क्या है, बाइनरी में अभी एड्रेस है, हेक्साडेसिमल में भी नहीं, ये मैंने बाइनरी में क्या लगा, मेमोरी लोकेशन लिखी है। ठीक है, 3 एड्रेस लाइंस थी, सपोज मेरे पास क्या थी, 3 एड्रेस लाइंस थी, 3 एड्रेस लाइंस थी। तो 3 एड्रेस लाइन से मैंने क्या कितने एड्रेस जनरेट कर सकता हूं, 000 से लेके 111 तक। तो दिस इज द वन, दीज आर कॉल्ड द मेमोरी लोकेशंस। ये क्या आ गई, मेमोरी लोकेशंस आ गई, या मेमोरी के एड्रेसेस आ गए, या मेमोरी लोकेशंस आ गई। अब मैंने बोला हर एक प्लेस पे, हर एक एड्रेस पे, दिस इज वन एड्रेस, 000 इज वन, 001, कितने यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकता हूं। तो मैंने बोला अगर p एड्रेस लाइंस है तो 2 की पावर p क्या है, मेमोरी लोकेशन जनरेट करिए जा सकते हैं या यूनिक एड्रेसेस जनरेट करिए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास आ रही थी 3 एड्रेस लाइंस, तो मैंने एड्रेसेस कहां से जनरेट करे, 000, तीनों पे 0 या फिर तीनों पे 1, तो 0 से लेके ये कितने हो गए, टोटल 8 एड्रेसेस जनरेट हो गए, यानी कि 8 मेमोरी लोकेशंस जनरेट हो गई। हर एक मेमोरी लोकेशन किसको असाइन कर सकते हैं, इट इज कैन बी यूज्ड टू स्टोर कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे। तो देखिए हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितनी डेटा लाइंस होती हैं, बाय डिफॉल्ट 8 बिट स्टोर किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाय डिफॉल्ट कितने स्टोर कर रहा हूं, 8 बिट्स हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने स्टोर कर रहा हूं, 1 बाइट कह लो, बिकॉज नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, n होती है, मींस n की वैल्यू कितने है, 8 होता है। तो ये जो मैंने बताया ये क्या था, 3 एड्रेस लाइंस थी और इसमें क्या आ गई, 8 डेटा लाइंस। डेटा लाइंस क्या है, फिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 8 मेमोरी आ गई, 2 की पावर 3, दिस इज द साइज ऑफ मेमोरी। ये क्या है, एड्रेस लाइंस, दीज आर कॉल्ड द एड्रेस लाइंस। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी बोले, ये क्या है, नंबर ऑफ डेटा लाइंस। तो नंबर ऑफ डेटा लाइंस, तो देखो हर एक मेमोरी लोकेशन पे, तो मैंने बोला 2 की पावर p क्या बताती है, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। कैसे 2 की पावर p, अगर मेरे पास 3 एड्रेसेस थे भैया मेमोरी लोकेशन इतने सारे, ये क्या है, ये जो एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं ये क्या है, मेमोरी की लोकेशन ही है। 000 एक मेमोरी लोकेशन होगी, 001 एक मेमोरी लोकेशन, 010 एक मेमोरी लोकेशन, 001 100 101 110 111। तो ये एड्रेस लाइन से इतने सारे एड्रेसेस जनरेट कर दिए, मतलब इतनी सारी मेमोरी लोकेशन जनरेट कर दी। हर एक मेमोरी लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट कितना स्टोर किया जाता है, 8 बिट स्टोर किया जाता है। इसी को कहते हैं 1 बाइट, 8 बिट स्टोर कर रहे हैं या 1 बाइट स्टोर कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कितनी हो गई, 2⁻³ इंटू 8 की मेमोरी हो गई। हर एक प्लेस पे मैं कितना स्टोर कर रहा हूं, 1 बाइट स्टोर कर रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 1 2 3, मतलब 1 बाइट यहां स्टोर हुई, 1 बाइट यहां। ये क्या है, ये इसको कह रहा हूं 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 5 6 7 8। तो कितने रजिस्टर चाहिए, 8 बिट के 8 रजिस्टर चाहिए। क्लियर। तो 1 बाइट यहां स्टोर कर रहा हूं, 1 बाइट यहां, 1 बाइट यहां पे, 1 बाइट यहां, 1 बाइट यहां पे, 1 बाइट यहां, 1 बाइट वहां। तो टोटल कितना मेमोरी, कितना देखिए कितना स्टोरेज आ गया टोटल। तो 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, इतने बाइट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना स्टोर कर सकता हूं, 8 बाइट।
तो कितना स्टोर हो जाएगा? तो साइज ऑफ अ मेमोरी क्या आ गया? ये 8 बाइट आ गया। या इसमें देखो 2⁻3 साइज ऑफ अ मेमोरी कैसे लिखते हैं? साइज ऑफ मेमोरी 2⁻3 इंटू 8, तो 2⁻3 कितना होता है? 8। ये 8 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। तो 2p क्या होता है? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ डेटा लाइंस। बाय डिफॉल्ट मेमोरी में कितना होती है? 8 डेटा लाइंस होती है। ये दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो ये 8 इंटू 8 बिट्स मतलब 8 बिट्स स्टोर हो रहे हैं ईच मेमोरी लोकेशन। नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ डेटा लाइंस या नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन। कितने? 8 बिट का डेटा हर एक जगह पे स्टोर कर रहा हूं। क्लियर? 8 डेटा लाइंस है मेमोरी की, मेमोरी की। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोसेसर। प्रोसेसर की डेटा लाइंस और मेमोरी की डेटा लाइंस अलग हैं। क्लियर? तो देखिए नंबर ऑफ एड्रेस, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? हर एक लोकेशन पे 8 बिट स्टोर कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट स्टोर कर रहा हूं। तो ये कितने की मेमोरी बन जाएगी? 8 बिट्स कैन बी रिप्रेजेंट एज 1 बाइट। तो 8 कितनी साइज क्या आ गया? साइज ऑफ मेमोरी दिस इज नथिंग बट 8 बाइट की मेमोरी आ गई है। क्या आ गई है? 8 बाइट की मेमोरी, जिसमें क्या होगी? 3 एड्रेस लाइंस होंगी और 8 डेटा लाइंस होंगी। तो उसका मेमोरी लोकेशंस क्या होगा? 000 से लेके 001, 010, हर एक पे कितना स्टोर कर रहा हूं? 1 बाइट स्टोर कर रहा हूं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना? एक 8 बिट का रजिस्टर है। यहाँ पे भी कितना? एक 8 बिट का रजिस्टर। यहाँ पे भी कितना? एक 8 बिट का रजिस्टर। यहाँ पे भी एक 8 बिट का रजिस्टर। दिस इज 8 बिट रजिस्टर, दिस इज 8 बिट रजिस्टर। तो ये सेट ऑफ रजिस्टर्स को क्या कहा जाता है? मेमोरी कह रहे हैं। और रजिस्टर में क्या करता है? सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो देखिए दिस इज अबाउट द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। हमारा क्वेश्चन था कि हम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ अ प्रोसेसर डिसाइड करती है मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ प्रोसेसर। कैसे? तो देखिए, तो हमने देखा मेमोरी में क्या होता है, जो हमारे पास मेमोरी होते हैं उनके पास बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है? दे स्टोर 1 बिट्स एट और 8 बिट्स एट ईच मेमोरी लोकेशन। क्लियर? अगर मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, सपोज मैं बात कर रहा हूं इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, देयर आर 16 एड्रेस लाइंस, 16 एड्रेस लाइंस। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में? 8085 माइक्रो प्रोसेसर, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं? 16। तो एड्रेस लाइंस कितनी हो गई? टोटल 16। तो ये हुआ मेरा माइक्रो प्रोसेसर सपोज। ठीक है, तो ये कितनी है? इसकी एड्रेस लाइंस है माइक्रो प्रोसेसर की टोटल कितनी है? 16 एड्रेस लाइंस है। टोटल 16 एड्रेस लाइंस आ रही है माइक्रो प्रोसेसर की। दिस इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। इसको इंटरफेस करना है क्या? ये डिसाइड करिए, ये एड्रेस लाइंस, दीज आर द एड्रेस लाइंस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। वो डिसाइड करेगी सबसे बड़ी मेमोरी में क्या कनेक्ट कर सकता हूं इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ। यही बात करी कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ अ प्रोसेसर डिसाइड द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो कैसे, ये एड्रेस लाइंस है, जितनी इसकी एड्रेस लाइंस होंगी वो क्या बन जाएंगी? मेमोरी की एड्रेस लाइंस बन जाएंगी। अगर ये 16 एड्रेस लाइंस है, दीज आर द एड्रेस लाइंस, तो ये एड्रेस लाइंस किस में जाएंगी? मेमोरी से कनेक्ट होंगी। अगर ये मेमोरी में ये एड्रेस लाइंस हैं तो ये मेमोरी की एड्रेस लाइंस बन गई। तो हाउ मेनी लोकेशंस? मेमोरी क्या हुआ? मेमोरी रिप्रेजेंट किया जाता है 2 की पावर p इंटू n। तो बाय डिफॉल्ट हम मेमोरी में कितना स्टोर कर रहे हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे? 8 बिट का डाटा। तो ये क्या n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बिट स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। p क्या होता है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। इस प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस थी? 16। तो इस मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस होनी चाहिए? मैक्सिमम मेमोरी देख रहे हैं कितना कनेक्ट कर सकता हूं। तो ये कितनी हो गई? 16 एड्रेस लाइंस। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो p क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो मेमोरी, p इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। क्लियर? तो 2 की पावर p क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस। n क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। किसकी डेटा लाइन? मेमोरी की डेटा लाइन। मेमोरी की बाय डिफॉल्ट डेटा लाइन कितनी होती है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होती है? इसकी डेटा लाइंस होती है। तो n की वैल्यू क्या होती है? हमेशा
8 ही होती है बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस मेंशन नहीं है। तो जो भी मेमोरी डिजाइन होती है दे आर यूज्ड टू स्टोर द 8 बिट एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो ये क्या हुई, 8 डेटा लाइंस आ गई। किसकी डेटा लाइंस, मींस n की वैल्यू कितनी है, 8 है। बाय डिफॉल्ट में मेमोरी के बारे में बात करें, मेमोरी की डेटा लाइंस है, उसकी कितनी है, ये मेमोरी की एड्रेस लाइंस थी, ये डेटा लाइंस थी। एड्रेस लाइन कितनी होनी चाहिए इस मेमोरी में, तो हमें सबसे बड़ी मेमोरी चाहिए, तो जितनी प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस है उतनी क्या होनी चाहिए मेमोरी की, तो इतनी ज्यादा लोकेशन जनरेट कर पाऊंगा। तो आप देखिए 8 डेटा लाइंस होती हैं किसकी, मेमोरी की। एनी को कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन, नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन, ईच मेमोरी लोकेशन। तो देखिए हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने स्टोर करा सकते हैं, 8 बिट स्टोर करे जा सकते हैं। तो देखिए यहां पे कितना आ गया, साइज ऑफ अ मेमोरी की बात करो, साइज ऑफ मेमोरी क्या कह रहे थे, 2 की पावर p इंटू एन, 2 की पावर p इंटू एन। p क्या होता है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, कितनी एड्रेस लाइंस हो गई, 16 एड्रेस लाइन हो गई। जो प्रोसेसर की एड्रेस लाइन है वही तो किसकी बन गई, मेमोरी से कनेक्ट कर दी, मेमोरी की एड्रेस लाइन में कनेक्ट कर दी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 16 इंटू नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ बिट्स हर एक मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी में हर एक लोकेशन पे 8 बिट स्टोर करी जाती है। तो मेमोरी की बाय डिफॉल्ट डेटा लाइंस कितनी होती हैं, 8 होती है। ठीक है, तो ये कितना आ गया साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी इज 2 की पावर 16 इंटू 8। तो 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 बाइट। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 1 बाइट। ये 8 क्या बन गया, बाइट बन गया, 8 बिट्स है ये। नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। और बताया तो 2 की पावर 10 क्या होता है, k किलो, दैट इज बाइट। तो दैट इज इक्वल टू 64 किलो बाइट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी, ये क्या आ गया, मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी आ गया, मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, 64 किलोबाइट। तो ये याद रखना, 2 की पावर 10 क्या कहते हैं, किलो, 2 की पावर 20 क्या होता है, किलो मेगा, 2 की पावर 30 गीगा, 2 की पावर 40 किसके बराबर होता है, टेरा। किलो मेगा गीगा टेरा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 इस प्रोसेसर की 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो मैं मेमोरी भी ऐसी कनेक्ट करूंगा, अगर मुझे सबसे बड़ी मेमोरी को इंटरफेस करना हो, जिस मेमोरी में के पास कितनी होनी चाहिए, 16 एड्रेस लाइंस होनी चाहिए, उसमें हर एक में कनेक्ट कर दूंगा। सबसे बड़ी मेमोरी चाहिए मुझे, कितनी कनेक्ट कर सकता हूं इस प्रोसेसर के साथ। तो ये जो एड्रेस लाइंस है वो क्या आ जाएंगी, मेमोरी की एड्रेस लाइंस में कनेक्ट कर दूंगा। तो इसकी भी कितनी हो गई, 16 एड्रेस लाइंस, इसकी 16 एड्रेस लाइंस। इसने एड्रेसेस कितने जनरेट करे, 2 की पावर p एड्रेसेस जनरेट करे, मतलब 2 की पावर 16 एड्रेसेस जनरेट करे। और मेमोरी में क्या होता है, ये n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 8 होती है। मतलब 8 बिट स्टोर करे जाते हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि 1 बाइट स्टोर होती है हर एक मेमोरी लोकेशन पे। यानी कि 2 की पावर 16 इंटू 8 था, तो ये क्या बता रहा था, नंबर ऑफ डेटा लाइंस 2 की पावर 16 इज द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, दिस 8 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन। तो ये को क्या 1 बाइट, अब इसको लिखा 2 की पावर 6 इंटू 10, तो 64 इंटू k, तो ये कितना बन गया, किलोबाइट, 64 किलोबाइट। सो सबसे बड़ी मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू 8085 इज 64 किलोबाइट। तो किलो मेगा गीगा टेरा में क्या होता है, 2 की पावर 10 किलो, 2 की पावर 20 मेगा, 2 की पावर 30 को गीगा से, 2 की पावर 40 को टेराबाइट से, टेरा से, टी से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं 8086 की, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती है 20। तो व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड, तो इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, एड्रेस लाइंस इज इक्वल टू 20। फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ अ मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड विद, फाइंड मैक्सिमम साइज ऑफ अ मेमोरी that can be
connected, maximum size of a memory that can be connected with 8086 microprocessor. तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ अ मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड विद 8086 माइक्रोप्रोसेसर. तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए 8086 माइक्रोप्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस होती हैं, 20. ठीक है, अब ये 8086 का माइक्रोप्रोसेसर है 8086, जिसमें क्या है 20 एड्रेस लाइंस है. ठीक है, ये 20 एड्रेस लाइंस किसकी है, ये माइक्रोप्रोसेसर की एड्रेस लाइंस है. हमें किससे इंटरफेस करना है, मेमोरी को कनेक्ट करना है. तो हमने देखा मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी के अपनी एड्रेस लाइंस होती हैं, अपनी डेटा लाइंस होती हैं. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 8 डेटा लाइंस होती हैं मेमोरी में. ठीक है, इस मेमोरी को यहां पे लेके आओ, तो यहां पे उस मेमोरी में, ये मेमोरी है, ये मेमोरी की एड्रेस लाइंस होती हैं, और ये क्या होती है, डेटा लाइंस होती हैं. तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में कितनी होती है, 8 डेटा लाइंस होती हैं. ये 8 डेटा लाइंस क्या बताता है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट्स स्टोर होते हैं. तो बाय डिफॉल्ट 8, मतलब नंबर ऑफ डेटा लाइंस मेमोरी में कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 8 होती है. तो एड्रेस लाइंस, अब कितनी एड्रेस लाइंस होनी चाहिए इस मेमोरी में, भैया इसकी कितनी है, टोटल 20 है. तो सबसे बड़ी मेमोरी कब कनेक्ट होगी, जब सारी एड्रेस लाइंस कवर हो जाएंगी. ठीक है, ये वाली सारी, देखिए ये क्या थी, इसकी किसकी थी, ये मेमोरी थी. ये मेमोरी कनेक्ट करनी है मुझे. मेमोरी कनेक्ट करने के लिए जो भी मेमोरी की एड्रेस लाइंस है वो किससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, इसकी 8085 से. तो इसकी कितनी थी, 8086 की 20 एड्रेस लाइंस थी. तो मैंने मेमोरी भी ऐसी सिलेक्ट करी जिसकी क्या हो, 20 एड्रेस लाइंस हो. बाय डिफॉल्ट डेटा लाइंस कितनी होती है, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये क्या हो गया, 2 की पावर, कैसे लिखते हैं, 2 की पावर p इंटू 8. n तो फिक्स ही है मेमोरी के लिए, कितना हो गया 8, अनटिल अनलेस मेंशन ना हो. लेकिन सारी मेमोरी ऐसी हो जरूरी नहीं है, बट 90% 95% जो मेमोरी डिजाइन करते हैं तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना होता है, 1 बाइट स्टोर करते हैं, मींस 8 बिट स्टोर करी जाती है. तो ये बताता है नंबर ऑफ बिट स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन. नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए माइक्रोप्रोसेसर की 20 एड्रेस लाइंस थी, तो मैंने मेमोरी भी ऐसी सिलेक्ट करी जिसकी क्या हो, 20 एड्रेस लाइंस हो. तो साइज ऑफ अ मेमोरी क्या आ गया, साइज ऑफ मेमोरी दैट इज 2 की पावर p इंटू में कितना बताते हैं, 8. तो 2 की पावर 20 इंटू 8, 8 इज नथिंग बट अ बाइट. 2 की पावर 20 अभी बताया किसके बराबर होता है, MB के, M के बराबर. तो ये क्या बन गया, 1 मेगाबाइट. तो साइज ऑफ अ मेमोरी क्या आ गया, साइज ऑफ मेमोरी. तो 2 की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं, मेगा, दिस इज बाइट. तो दिस विल बिकम 1 मेगाबाइट की मेमोरी. दैट इज अ मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ प्रोसेसर. तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते थे कि भैया जो प्रोसेसर में जो एड्रेस लाइंस होती हैं, कितनी एड्रेस लाइंस हैं, वो डिसाइड करती है सबसे बड़ी मेमोरी में क्या कनेक्ट कर सकता हूं उस प्रोसेसर के साथ. क्लियर. तो दिस इज द वे, जितनी प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस होंगी वही तो मेमोरी की एड्रेस लाइंस होंगी, तभी तो सबसे बड़ी मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि अगर मेमोरी के पास 4 एड्रेस लाइंस है, इसके पास तो कितनी है, 20 है, तो 16 कहां गई, तो उनका वेस्ट हो जाएगा ना. अगर मैं सबसे बड़ी मेमोरी कैलकुलेट, सबसे बड़ी मेमोरी को इंटरफेस करना चाहता हूं तो क्या कर रहा हूं मैं, क्या होगा, जितनी एड्रेस लाइंस किसकी हैं, माइक्रोप्रोसेसर की है, इतनी एड्रेस लाइंस की क्या होनी चाहिए, मेमोरी सिलेक्ट होनी चाहिए. ये टोटल कितनी है, ये टोटल 20 एड्रेस लाइंस हो रही हैं. तो 8085 की एड्रेस लाइंस कितनी होती है, 20. तो इसमें सबसे बड़ी मेमोरी क्या इंटरफेस कर सकते हैं, प्रोसेसर के साथ. तो सबसे बड़ी मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट की जा सकती है वो 1 मेगाबाइट की करी जा सकती है. क्लियर. तो देखिए तो दिस वाज द पॉइंट कि प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस डिसाइड करती है सबसे बड़ी मेमोरी उस प्रोसेसर के साथ क्या कनेक्ट की जा सकती है. तो देखिए अगर मैं बात करूं, if microprocessor has 24 address lines, 24 address lines, find the maximum size of, find the maximum size of a memory, size of memory, find the maximum size of memory that can be connected, that can be connected with microprocessor.
फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ अ मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड विद माइक्रोप्रोसेसर। तो देखिए, इफ अ माइक्रोप्रोसेसर हैज 24 एड्रेस लाइंस, तो हमारे को पता है ये माइक्रोप्रोसेसर है, माइक्रोप्रोसेसर का नाम नहीं है, कोई भी माइक्रोप्रोसेसर लिया, उसकी कितनी है 24 एड्रेस लाइंस है, तो देयर आर 24 एड्रेस लाइंस, ठीक है। तो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल कितनी है, दीज आर द एड्रेस लाइंस ऑफ किसकी, एड्रेस लाइंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। अगर मुझे फाइंड आउट करना सबसे बड़ी मेमोरी में क्या कनेक्ट कर सकता हूं इस माइक्रोप्रोसेसर के साथ, तो इस माइक्रोप्रोसेसर के 24 एड्रेस लाइंस है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी मेमोरी सिलेक्ट करके लाऊंगा जिसकी क्या होंगी 24 ही एड्रेस लाइंस होंगी। बाय डिफॉल्ट उसमें कितनी होती है 8 डेटा लाइंस होती हैं, तो ये कितना कहलाएगी 2 की पावर 24 इंटू 8 कहलाएगी। ये वाली हर एक लाइन को किससे कनेक्ट कर दूंगा, मैं प्रोसेसर की लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेमोरी की जो एड्रेस लाइन है वो किससे कनेक्ट होगी, प्रोसेसर की लाइन से कनेक्ट हो गई। क्लियर। तो ये साइज ऑफ अ मेमोरी क्या बन गया, तो साइज ऑफ मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एट 2 की पावर 24। ये क्या होती है एड्रेस लाइंस, ये क्या होती है नंबर ऑफ डेटा लाइंस। क्लियर। तो 24 इंटू 8, तो ये क्या हुआ 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 4, हाँ 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 8 बिट्स दैट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो दैट इज इक्वल टू 20 मीन्स मेगाबाइट, 20 क्या होता है m, मेगा 20 बाइट, 2 की पावर 4 इज 16। तो सबसे बड़ी मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकता हूं 16 मेगाबाइट की कनेक्ट कर सकता हूं किस प्रोसेसर के साथ, अगर उसमें क्या हो 24 एड्रेस लाइंस हो। तो इन शॉर्ट हमने क्या कहा, जो प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस होती हैं वही क्या डिसाइड करती हैं सबसे बड़ी मेमोरी हम उस माइक्रोप्रोसेसर के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अगर अब देखो इफ मींस मान लिए 64 GB memory needs to interface, देखिए if 64 GB memory needs to interface with microprocessor, find the number of address lines, find the number of address lines। अब देखिए, अभी तक हम प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस पता होती थी, मेमोरी कैलकुलेट करते थे। अब उसने कहा मेमोरी जो इंटरफेस करनी है वो कितनी करनी है 64 किलोबाइट की है, तो उसकी एड्रेस लाइंस कितनी होनी चाहिए, माइक्रोप्रोसेसर या मेमोरी की कितनी, उसमें माइक्रोप्रोसेसर में मिनिमम एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन अ माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए मैंने बताया मेमोरी को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 की पावर P इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को हमेशा। तो साइज ऑफ मेमोरी जो लिखा जाता है साइज ऑफ मेमोरी दैट इज रिटन एज 2 की पावर P इंटू एन से। अब ये साइज क्या है 64 GB गिवन है, साइज ऑफ अ मेमोरी इज गिवन है 64 GB। इसको इस फॉर्म में लिखो 64 मींस 64 क्या हुआ 4 रेज़ टू पावर, तो देखिए 2 की पावर 4 रेज़ टू पावर 4 क्यूब मीन्स 2 पावर 6, तो 2 की पावर 6 इंटू GB कितना होता है, G मीन्स 2 की पावर 30, तो किलो मेगा गीगा टेरा, तो गीगा इज 2 की पावर 30 इंटू 8 बिट्स इज दैट इज 8। 1 बाइट है, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो बाइट की जगह क्या लिखूंगा 8 बिट्स, तो ये कितना आ गया, इसको क्या लिख सकता है 2 की पावर 36 इंटू 8 लिख सकता हूं 64 GB को। अब इससे कंपेयर करो, ये P क्या बताता है एड्रेस लाइंस, और ये क्या बताता है डेटा लाइंस, दिस रिप्रेजेंट द डेटा लाइंस। तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में कितना होता है 8 बिट का डेटा स्टोर किया जाता है हर एक मेमोरी लोकेशन पे, तो इसमें ये 36 क्या बता रहा है एड्रेस लाइंस, ये मेमोरी की कितना हो गया एड्रेस लाइंस, ये क्या बता रहा है उसकी डेटा लाइंस बता रहा है, या नंबर ऑफ बिट स्टोर एट ईच लोकेशन बता रहा है। तो देखो अगर एक मेमोरी आई है जिसकी क्या है 36 एड्रेस लाइंस है, टोटल कितनी है 36 एड्रेस लाइंस है, ये किसकी है मेमोरी की, दीज आर द 36 एड्रेस लाइंस, किसकी, एक कोई मेमोरी आई है उसकी। अगर उसको प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करना है तो प्रोसेसर में भी कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितनी होनी चाहिए मिनिमम 36 एड्रेस लाइन होनी चाहिए
मिनिमम कितनी चाहिए 36 एड्रेस लाइंस। तो प्रोसेसर को अगर इतनी बड़ी मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करनी है तो कम से कम उसमें माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस होनी चाहिए, 2 की पावर मींस 36 एड्रेस लाइंस होनी चाहिए। क्लियर। तो देखा करो कि मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन की पहले मैंने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस लाइंस होती है वो क्या डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है कि सबसे बड़ी मेमोरी उसके साथ क्या कनेक्ट की जा सकती है। फिर हमने देखा अगर मेमोरी दी हो और प्रोसेसर में मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस पूछे तो। क्लियर। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, किससे, एड्रेस लाइंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन ऑर्डर टू इंटरफेस 512 टीबी मेमोरी, लो 500 टीबी मेमोरी। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन ऑर्डर टू इंटरफेस 500 टीबी मेमोरी। तो देखो मैंने क्या कहा है, ये क्वेश्चन प्रोसेसर अलग है, ये प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी कुछ एड्रेस लाइंस होती हैं, वो एड्रेस लाइंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इस माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस होनी चाहिए, ये माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस हैं, इस प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस कितनी होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सके, इसको इंटरफेस कर सके किससे, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, ताकि हम इंटरफेस कर सके 500 टीबी मेमोरी। तो साइज ऑफ अ मेमोरी देखो, साइज ऑफ मेमोरी क्या गिवन है 512 टीबी, 512 टीबी, 512 कुछ बनेगा, देखिए 2 की पावर में बनेगा ये कुछ, तो 2 की पावर में 512 आएगा 1024, ये है 512, 246 इंटू 2 कितना होता है, 2 6 12, 1 2 4 5 है 128, 512, हाँ 512 आता है, तो 2 की पावर 9 पे आएगा, तो 2 की पावर 9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 9 इंटू, ठीक है, ये इसको 2 की पावर में लिखना जरूरी है तभी तो एड्रेस लाइंस आएंगी, बिकॉज मेमोरी कैसे असाइन की जाती है 2 की पावर p इंटू एन। तो अगर मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो 2 की पावर p इंटू में बाय डिफॉल्ट n क्या होगा 8 ही होगा बाय डिफॉल्ट। मेमोरी से कनेक्ट करना है तो मेमोरी की डेटा लाइंस की बात करें तो वो क्या होती है 8 ही होती हैं, ठीक है। तो ये p क्या होगी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, तो जितनी कितनी है मेमोरी में एड्रेस लाइंस होनी चाहिए इतनी कम से कम उस प्रोसेसर की भी एड्रेस लाइंस होनी चाहिए। तो 2 की पावर 9 इंटू टीबी कितना होता है टी, किलो मेगा गीगा टेरा, तो 2 की पावर 40, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, दिस इज बाइट ना टेरा बाइट, तो दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, टेरा इज इक्वल टू 2 की पावर 40, 512 इज इक्वल टू 2 की पावर 9, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 49, तो ये कितना होगा 2 की पावर 49 इंटू 8। तो इससे कंपेयर करो किस में लिख रहे हैं, ये साइज ऑफ मेमोरी क्या आ गया 2 की पावर 49 इंटू 8, ये आ गया साइज ऑफ मेमोरी। 512 को इस फॉर्म में लिख दिया, ये 49 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इस मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस हैं, इस 512 टीबी में नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है, इसमें 49 एड्रेस लाइंस हैं, तो टोटल कितनी है ये 49 एड्रेस लाइंस। तो इस माइक्रो प्रोसेसर में भी कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम इस माइक्रो प्रोसेसर की भी कितनी होनी चाहिए, सारी कम से कम ये क्या हो सारी कनेक्ट तो कर ले। तो इतनी बड़ी मेमोरी को इंटरफेस करना है तो सब कम से कम एड्रेस लाइंस इसमें कितनी होनी चाहिए 49, जो मेमोरी की है ये है एक मेमोरी, ठीक है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर, तो ये माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस है और ये होते हैं माइक्रो प्रोसेसर की डेटा लाइंस। तो ये कितनी होती है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया मेमोरी। तो ये क्या है माइक्रो प्रोसेसर, तो जितनी एड्रेस लाइंस है कम से कम इतनी एड्रेस लाइंस किसमें होनी चाहिए माइक्रो प्रोसेसर में भी होनी चाहिए। तो मेमोरी में कितनी है 49 एड्रेस लाइंस हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर के पास भी मिनिमम 49, तो मिनिमम 49 एड्रेस लाइंस चाहिए मिनिमम,
मिनिमम 49 एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड, एड्रेस लाइंस इन माइक्रो प्रोसेसर होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो क्लियर हो गया कि जितनी एड्रेस लाइंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो डिसाइड करता है कि सबसे बड़ी मेमोरी उसके साथ क्या कनेक्ट की जा सकती है। क्लियर? तो किसी भी मेमोरी किसी भी फॉर्म में उसको इस फॉर्म में पहले रिड्यूस करके लाया करो। मेमोरी की बात करो तो नंबर ऑफ डेटा लाइंस बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 8। तो उसको इस फॉर्म में लेके आओ तो पता लग जाएगा उस मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस है या कितनी डेटा लाइंस है। अगर मैं बोलता हूं कितनी, दैट इज 1024 किलोबाइट है, 1024 किलोबाइट की मेमोरी है, मींस 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 किलोबाइट इंटू में मल्टीप्लाई बाय, ये बाइट क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 8 बिट्स। तो 2 की पावर 20 इंटू 8, तो ये कितना हो गया? इसके पास कितनी है? 20 एड्रेस लाइंस है। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट के बराबर बन जाएगा। तो 1024 किलोबाइट, तो 1 मेगाबाइट हो, 1 MB हो, मींस कुछ भी हो उसको इस फॉर्म में लेके आओ। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, 512 MB की मेमोरी है, तो उस मेमोरी में कितनी, ये है साइज ऑफ अ मेमोरी, उस मेमोरी में 512 MB है, 512 MB है तो उसकी कितनी एड्रेस लाइंस होंगी, कितनी डेटा लाइंस होंगी? तो 512 मींस 2 की पावर 9, मेगाबाइट इज 2 की पावर 20, किलो मेगा, यस। देन ये बाइट क्या रिप्रेजेंट कर, दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये कितना होगा? 2 की पावर 29 इंटू 8, तो 29 कितनी है उसके पास? एड्रेस लाइंस हैं। तो इस मेमोरी में नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी हो गई? 29। तो ये क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। क्लियर? और 2 की पावर 29 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी है, और हर एक लोकेशन पे 8 बिट स्टोर कर रहा हूं। क्लियर? तो मेमोरी को हमेशा इस फॉर्म में बनाना, 2 की पावर p इंटू 8, p बताएगा उसकी एड्रेस लाइंस कितनी है उस मेमोरी में, चाहे कुछ भी मेमोरी का साइज दिया हो। किलो मेगा गीगा टेरा याद करना, 2 की पावर 10 किलो मेगा, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 गीगा, 2 की पावर 40 टेरा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं डेटा लाइन बसेस में। तो ये बताया एड्रेस बस। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डेटा बस। ठीक है, तो डेटा बस क्या है? देखो नाम में ही है, डेटा मींस दो सेट ऑफ वायर्स विच कैरी द डेटा और विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड IO डिवाइस, या फिर विच आर यूज्ड टू कैरी, देखो सेट ऑफ वायर्स जिनमें क्या जा रहा है? डेटा जा रहा है। ठीक है, सेट ऑफ वायर्स विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन किसमें? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी या IO डिवाइस में जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, जो भी डेटा जा रहा है। पहले क्या था? एड्रेस बस में एड्रेस जा रहा था, डेटा बस में क्या जाता है? डेटा जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर, इट इज यूज्ड टू एड्रेस बस मतलब सेट ऑफ वायर्स, उन तारों से या उन कंडक्टर से, इट इज सेट ऑफ वायर्स, या इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर और यूज्ड टू ट्रांसफर या सेंड डेटा फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम प्रोसेसर, मेमोरी एंड IO डिवाइस, फ्रॉम प्रोसेसर used to transfer, it is used to transfer data from a processor, memory और IO device, और IO, this is IO device, input output device। अब देखो डेटा तो कोई ऐसा नहीं होता, हो सकता है मेमोरी से प्रोसेसर कोई डेटा भेज भी सकता है मेमोरी से, प्रोसेसर कुछ डेटा ला भी तो सकता है, कुछ एक्सेस भी तो कर सकता है मेमोरी से। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। तो मेमोरी से डेटा कैसे, ये है मेरी मान लो डेटा लाइंस हैं, तो डेटा लाइंस हैं। क्लियर? तो डेटा लाइंस है तो एक बार डेटा को मेमोरी में भी लेके जाएंगी, और हो सकता है मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में भी लेके आए। तो डेटा लाइंस क्या होती है? 2 वे कम्युनिकेशन करती हैं, तो इसलिए कहते हैं दे आर द बाय डायरेक्शनल, दे आर यूज्ड टू कैरी द डेटा। ठीक है, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो क्या आया हो, हमारा IO डिवाइस आया हो, IO
डिवाइस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो इनपुट डिवाइस से भी ले सकता है, आउटपुट डिवाइस को डेटा भी सेंड कर सकता है। क्लियर। मेमोरी और आईओ डिवाइसेस में भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जब होल्ड और एचएलडी एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे कैसे होता है। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं उसे। क्लियर। तो इसके और इसके बीच में भी डेटा एक्सेस होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं उस ऑपरेशन को। तो डेटा लाइंस माइक्रो प्रोसेसर आईओ डिवाइस में, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर में, मेमोरी और आईओ डिवाइस में जो डेटा को लाने ले जाने का काम करता है उसको क्या कह रहे हैं, डेटा बसेस कह रहे हैं। क्लियर। डेटा बस क्या होती है, ठीक है, वो टू वे कम्युनिकेशन करती हैं, तो उसमें डेटा जा भी सकता है और डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में आ भी सकता है। जबकि हमने एड्रेस बस क्या देखा था, एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। हमेशा एड्रेस कौन जनरेट करके देता है, माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो वो वन वे कम्युनिकेशन करती हैं, तो इसीलिए कहते हैं डेटा लाइंस आर या डेटा बसेज आर, डेटा बसेज आर बाय डायरेक्शनल, बिकॉज ये क्या कह रही है, करते हैं डेटा टू वे डेटा कम्युनिकेशन है। ये माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी भी ले जाएगा, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भी डेटा आएगा, तो इसीलिए क्या कहते हैं, डेटा बसेज आर बाय डायरेक्शनल। क्लियर। अब देखो, अगर हम पढ़ना चाहते हैं इसमें 8085 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर नो सेपरेट डेटा लाइंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। टोटल अगर डेटा लाइंस की बात करो तो कितनी होती है, 8, लेकिन वो सेपरेट देयर इज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर इज नो सेपरेट डेटा लाइंस, सेपरेट डेटा लाइंस। मैं कह रहा हूं देयर इज नो सेपरेट डेटा लाइंस, ऐसा नहीं कह रहा कि डेटा लाइंस है नहीं, देयर इज नो सेपरेट डेटा लाइंस। 8 डेटा लाइंस होती हैं इसमें, मींस 8 बिट का डेटा एक साथ प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए इसको कह रहे हैं 8 बिट का प्रोसेसर है। देयर इज नो सेपरेट एड्रेस लाइंस, मींस इसका मतलब क्या है, लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस, लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस आर यूज्ड टू carry the data. In 8085 microprocessor there is no separate data lines. Lower 8 bit address lines, lower 8 bit address lines are used to carry the data, means with help of a control signal, with help of ALE signal। तो मतलब अगर मैं बात करूं इन 8085 देयर इज नो सेपरेट डेटा लाइंस, लेकिन कितनी होती है, लोअर 8 बिट या 8 बिट्स, लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस आर यूज्ड टू कैरी द डेटा विद हेल्प ऑफ ALE सिग्नल। तो मान लो हमने देखा था एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, अगर मैं बात करूं एड्रेस लाइंस कितनी होती है, टोटल एड्रेस लाइंस होती है 16 बिट की, 16 बिट की होती है। तो लोअर एड्रेस 8 एड्रेस लाइंस वो एज अ एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, एज अ डेटा भी यूज कर सकते हैं। तो डेटा लाइंस पूछा जाए तो कितनी डेटा लाइंस होती हैं, 8 बिट की डेटा लाइंस होती हैं इसमें। टोटल एड्रेस लाइंस कितनी है, 16 बिट की। तो अगर मैं इसको करूं LSB और MSB में डिसाइड करें, लोअर 8 बिट्स एंड अपर 8 बिट्स, तो क्या होगा, अपर 8 बिट्स क्या करेंगे, हमेशा एड्रेस जनरेट करेंगी, लोअर 8 बिट्स जो होंगी एड्रेस लाइंस, मान लो 16 बिट की एड्रेस लाइंस हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मान लो अपर एड्रेस लाइंस आ गई, ये क्या आ गया, लोअर एड्रेस लाइंस 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। तो मान लो 16 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा था, तो इसकी जो लोअर 8 बिट्स 8 एड्रेस लाइंस होंगी, यानी कि लोअर 8 बिट्स जो होंगी एड्रेस लाइंस की, तो ये 16 एड्रेस लाइंस थी, इन पे 0101 आ रहा था। तो जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डेटा भी कैरी करती हैं। अब वो कब डेटा कैरी कर रही है, कब एड्रेस कैरी कर रही है, दैट इज डिसाइडेड बाय, कौन इंडिकेट करता है, ALE सिग्नल। इफ क्या हो, ALE इज इक्वल टू 1, ALE क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल, ALE सिग्नल लिखना, ALE सिग्नल, तो यहां पे लिख देता हूं एड्रेस लैच इनेबल, इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस लैच
enable, ठीक है। ALE signal means ALE's full form is address latch enable. If ALE is 1, तो जो 16 की 16 एड्रेस लाइंस हैं, 16 की 16 एड्रेस लाइंस क्या कैरी करते हैं? All 16 bits carry address. All 16 bits carry address. All 16 bit carry address. Clear? If ALE पे इंडिकेट क्या कर रहा है? 0. 0 इंडिकेट कर रहा है तो lower 8 bit address lines carry data. Lower 8 bit address lines carry data. तो अगर मैं नंबर ऑफ डेटा लाइंस की बात करूं 8085 में, तो मैं क्या कह रहा हूं? 8 बिट की डेटा लाइंस है, वो 8 बिट सेपरेट, माइक्रो प्रोसेसर के पास सेपरेट नहीं है, उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स कर रखी है। किससे? एड्रेस लाइन से। तो 16 बिट की एड्रेस लाइन थी, मतलब 16 बिट का नंबर था एड्रेस लाइन पे, तो ये एक एड्रेस लाइन, ऐसी 16 एड्रेस लाइंस है, ठीक है। सेट ऑफ वाइज है मान लो। इन लोअर एड्रेस लाइंस की जो लोअर 8 लाइंस हैं वो डेटा लाइंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 8085 8 डेटा लाइंस आर देयर। जैसे 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, 8 क्या होती हैं? 8 डेटा लाइंस इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 डेटा लाइंस आर प्रेजेंट, बट वो सेपरेट नहीं होते। देयर आर 8 डेटा लाइंस आर प्रेजेंट, बट दिस इज नॉट अ सेपरेट एड्रेस लाइंस, मतलब अलग से नहीं एड्रेस जनरेट करके दिए हैं। वो क्या है? लोअर जो 8 बिट का एड्रेस लाइंस थी वही क्या यूज हो रही है? एज अ डेटा लाइन की तरह यूज हो रही हैं। तो वो उन्हीं पे ही, अगर जो 8 बिट का डेटा भेजना है वो इन्हीं पे लोड कराऊंगा और चला जाएगा। ये टोटल, अगर ये टोटल कितने 16 एड्रेस लाइंस होती हैं और 8 डेटा लाइंस होती हैं 8085 में, तो 16 एड्रेस लाइंस। तो एड्रेस लाइंस की जो लोअर 8 बिट्स होती हैं, लोअर 8 लाइंस होंगी, वो क्या कैरी करती हैं? दे आर यूज टू कैरी द डेटा ऑल्सो। तो एक टाइम पे या तो एड्रेस जा रहा होगा या डेटा जा रहा होगा। सबसे पहले एड्रेस जनरेट होता है, फिर उस एड्रेस से डेटा जाता है या डेटा आता है। तो या तो फर्स्ट टाइम ओनली एड्रेस ऑपरेशन हो रहा होगा, मींस या तो एक टाइम पे उस वायर में एड्रेस जा रहा होगा या एक टाइम पे उसमें डेटा जा रहा होगा। और डेटा क्या होता है? 8 बिट का डेटा होता है, जबकि एड्रेस कितना होता है? 16 बिट का होता है, ठीक है ना। 16 एड्रेस लाइंस है तो 16 बिट का एड्रेस जनरेट होता है। डेटा लाइंस कितनी है? 8 डेटा लाइंस हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं है। वही इनसे मान लो मांग ली गई एड्रेस लाइन की लोअर 8 लाइंस कोई पे ही हम क्या कह देते हैं? डेटा भेज देते हैं, ठीक है। तो वो लाइंस जो होती हैं, जो 16 बिट की एड्रेस लाइंस है, वो एक टाइम पे या तो डेटा कैरी कर रही होती है या फिर एड्रेस। कौन इंडिकेट करता है? ALE। ALE 1 है तो 16 पे 16 क्या जा रहा है? एड्रेस जा रहा है। ALE 0 है तो जो लोअर 8 बिट है, लोअर 8 एड्रेस लाइंस है, वो क्या कैरी कर रही है? डेटा को कैरी कर रही होती है। क्लियर? तो कितनी डेटा बस क्या हुई? दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा। तो जो डेटा लाइंस होती है वो क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज 8085 में 8 डेटा लाइंस होती हैं। तो इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर कितनी होती हैं? 8 डेटा लाइंस होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, लेकिन वो 8 सेपरेट एड्रेस लाइंस नहीं होती। वो क्या करते हैं? एड्रेस लाइंस को लोअर जो 8 लाइंस हैं उन्हीं पे ही क्या करते हैं? उसी को यूज करते हैं एज अ डेटा लाइंस। तो अगर हम इन जनरल लिखें इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, देयर आर 16 एड्रेस लाइंस and 8 data lines are present, 8 data lines। उसके बाद हमने क्या बोला था? इन 8085 there are 16 address lines and 8 data lines are present। लेकिन 8 जो डेटा लाइंस हैं वो सेपरेट सेट ऑफ वायर्स नहीं है। वो जो 16 एड्रेस लाइन थी उसी की लोअर जो 8 लाइंस बची उसी पे हम क्या भेजते हैं? डेटा, ठीक है। तो एक टाइम पे वो उन वायर्स में या तो एड्रेस जा रहा होगा या डेटा जा रहा होगा। दैट विल बी इंडिकेटेड बाय ALE सिग्नल, एड्रेस लैच इनेबल। क्लियर? तो हमने कहा देयर इज नो सेपरेट डेटा लाइंस। ऐसा नहीं है कि, जबकि हमने मेमोरी में वही पॉइंट लिखवाया था कि मेमोरी के पास अगर ये मेमोरी होती है
तो मेमोरी की सेपरेट एड्रेस लाइंस होती हैं, सेपरेट डेटा लाइंस होती हैं। लेकिन अगर वो माइक्रो प्रोसेसर है तो उसको पता है कि ये 16 एड्रेस लाइंस है, तो इन लोअर 8 एड्रेस लाइंस को मैं क्या यूज कर सकता हूं, यूज टू सेंड द डेटा एज वेल। तो माइक्रो प्रोसेसर हैज नो सेपरेट एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस, वेयर एज द मेमोरी ऑलवेज हैज अ सेपरेट एड्रेस लाइंस एंड सेपरेट डेटा लाइंस। क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात कर रहे थे हम कंट्रोल सिग्नल्स की, कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, तीन तरह की बसेस प्रेजेंट होती है। मींस तीन तरह के सेट ऑफ वायर्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ। अब आ गया कंट्रोल बस। कंट्रोल बस तो देखो, दे आर यूज्ड टू कैरी, दे आर यूज्ड टू कैरी अ कंट्रोल सिग्नल, कैरी कंट्रोल सिग्नल्स ऑफ अ प्रोसेसर। ठीक है, जो यह कंट्रोल सिग्नल क्या होता है, उसके माइक्रो प्रोसेसर के जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उसको कैरी कौन करता है, कंट्रोल बस। लाइक रीड ऑपरेशन, दिस इज वन कंट्रोल ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ALE, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं। तो ये सिग्नल किन वायर्स से पास करेंगे, कंट्रोल बसेस से पास करेंगे। क्लियर? तो यहां बस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वायर्स। ठीक है, तो रीड सिग्नल हो, राइट सिग्नल हो, एड्रेस लैच इनेबल, तो जो भी कोई कंट्रोलिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, उनको कैरी कौन करता है, कंट्रोल बस कैरी करती है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर में कितने होते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर में 3 बसेज होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस 8085 में देखा हमने, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइंस होती हैं और 8 डेटा लाइंस होती हैं। लेकिन वो 8 डेटा लाइंस सेपरेट नहीं होती, वो जो 16 एड्रेस लाइंस है उसी की लोअर 8 लाइंस को क्या यूज करते हैं, एज अ डेटा ट्रांसफर के लिए भी हम यूज करते हैं। लेकिन जो एड्रेस लाइंस होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जबकि डेटा लाइंस क्या होती है, बाय डायरेक्शनल, 2-वे कम्युनिकेशन यूज करती हैं डेटा लाइंस। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। थैंक यू।